सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम। पलना वालों निर्को नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। हाँ जी दीदी, आप शेयर करोगे कि मेरा ठीक है शेयर? हाँ, मैं करके देखती हूँ, हो जाए तो। चलो ये अभी बस थोड़ा सा बोलते करते। शोभा देख रहे थे हजार हाथ की चांदनी, जिसमें ऊपर हमारे जो छज्जे बड़े 450 कोस का, एक साथ समझना है तो 450 कोस का छज्जा बड़ा, उसके बाद हमारी कमर भर ऊंचा चबूतरा 400 कोस की चौड़ाई लिए हुए और घेर कर 1000 हाथ, और हर हाथ हमारे गोल गुर्ज भी ऊपर आएंगे। 50 कोस की परिक्रमा बाहर और 50 कोस की अंदर भीतर, बाहर की साइड और अंदर दोनों तरफ 50-50 कोस। तो 400 कोस में से 50 इधर छोड़ दिए, 50 अंदर छोड़ दिए, तो कितने बचे? 300 कोस। तो 300 कोस में हमारी हवेलियां चार हार हवेली क्यों कह देते हैं? 16 हवेलियां, 4 की 4 हारे, 16 हवेली। तो हर हवेली 50-50 कोस की। उसको हमने समझा। एक हवेली के चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये 1000 ही गोल गुर्ज की शोभा को समझा। गोल गुर्ज जैसे 100 कोस का है तो 50 कोस इधर वाले हाथ से लिया, 50 कोस दूसरे हाथ से लिया, तो हिसाब उस तरह से इसका 100 कोस का बन जाता है। तो 300 कोस में जो मध्य वाला त्रिपोलिया है वो 50 कोस का है, और दाएं बाएं 25-25 कोस के त्रिपोलिया। ऐसे ही उत्तर से दक्षिण देखते हैं तो मध्य का त्रिपोलिया ये बनता है, तो ये भी 50 कोस का और दाएं बाएं 25-25 कोस के ये त्रिपोलिया। ये शोभा हमने समझी। और रंग महल के समान ही एक हवेली के 4 बड़े दरवाजे, वैसे ही त्रिपोलियां आएंगे और वैसे ही 24 मेहराबें। हमने सब समझा हुआ है 24 मेहराबों को, रंग महल की शोभा को। सेम वैसी ही शोभा है। बीच में जहाँ 2 हवेलियां कटेंगी तो सब सुंदर साथ को पता है बीच में क्या बनता है। कोई सुंदर साथ को याद है कि बीच में जहाँ 2 हवेलियां कटती क्या शोभा आती है? रंग महल में सरोज दीदी। नरेश कीर्तन जी, आप बोलिए। नाम जी। नाम जी। वही जहाँ पे 2 हवेलियां कटेंगी और कोई चौक बनेगा तो वो 24 मेहराबों की शोभा आएगी। चबूतरे बनेंगे, बीच में एक। हाँ, सेम वैसी ही शोभा यहाँ पे। बाकी सब सुंदर साथ सुन रहे हैं या अच्छे से, मतलब अभी क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया कि क्या आएगा बीच में? वैसी ही शोभा है। और गोल गुर्ज के बाहर से हम देखते हैं 3 दरवाजे, तो अंदर आएंगे वैसे ही 3 दरवाजे और बीच में त्रिपोलिया, और भीतर की तरफ कौन से हमारे चबूतरे हैं? अष्टमेरावी चबूतरे। और हवेलियों के बाहर हमारे वैसे ही बड़े दरवाजे, और भीतर भी बड़े दरवाजे और चौखुटे गुर्ज। इन हवेलियों की 5 भौम छठी चांदनी ये शोभा रहेगी। अब दीदी आगे लेंगे।
जैसे हम यहाँ गोद से अंदर एंटर हुए 3 दरवाजों से, सामने अपने को 3 मेहराबें मिल रही हैं, 2 थंबों की हर 3 गली। इन मध्य गली से जब चल रहे हैं तो दाएं बाएं अपने को क्या शोभा नजर आएगी? इन त्रिपोली की मध्य गली से चल रहे हैं तो दाएं बाएं अपने को क्या शोभा नजर आएगी? दर्शन भगत के प्रणाम जी। सुदर्शन। म्यूट हो गया आपका वापस से। हाँ जी, अब अनम्यूट कीजिए। सुदर्शन भगत जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दाएं बाएं से हो गया कि नहीं? हाँ जी, हाँ, आ रही है प्रणाम आवाज जी। आपकी। प्रणाम जी। दाएं बाएं चबूतरे और मेहराबे नजर आएंगे। नहीं, दाएं बाएं चबूतरे कौन से, किस तरह के चबूतरे अपने को 2 तरह ये के नजर महलों आएंगे? महलों के बाहर जो चबूतरे आएंगे ना। हाँ जी, और थोड़ा गहराई से। जब एंटर करेंगे तो ये 2 थंबों की हाँ 3 गलियां, हाँ जी। और जब दाएं बाएं चबूतरे हाँ महलों जी, के। यहाँ तक तो सही है। एक हाँ शोभा जी। और है। जी, ममता कोचार अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम अंदर जाएंगे तो हवेलियों के दरवाजे नजर आएंगे। हाँ जी, 2 तरह के दरवाजे नजर आ रहे हैं अपने को, वो शोभा। बाहर से तो चबूतरे हैं दो, नहीं, और यहाँ जैसे से भीतर चल रहे हैं अपने को 2 तरह के दरवाजे नजर आ रहे हैं। 2 तरह हम्म। एक वो तो सुंदर 24 साजी मेहराबें बनती है ना। हाँ जी, वो तो बनेगी। हाँ, हम्म, सुंदर साजी हमने यहाँ एंटर किया, 2 थंब की हाथ 3 गलियां। अब यहाँ दाएं बाएं जब शोभा देखेंगे तो ये जो दाएं बाएं हवेलियां लग रही हैं उनके मुख्य द्वार और उनके बड़े चबूतरे। अब ये जो हवेलियां रह गई हैं, इन हवेलियों के भी छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे अपने को नजर आएंगे, क्योंकि शोभा देखी थी ना कि चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और दाएं बाएं 50-50 कोस के चबूतरे। ये जो हवेलियां रह गई दाएं बाएं, इनके भी दरवाजे और छोटे चबूतरे आए हैं। उनकी गिनती का हिसाब नहीं दिया गया है, लेकिन एक हवेली के जैसे चारों दिशाओं में दरवाजे आते हैं वो यहाँ भी आएंगे। तो इस तरह से शोभा, इसी तरह से शोभा यहाँ बताई जाती है। ये शोभा भी करेंगे। अभी चांदनी पे जाने से पहले चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों की शोभा दिखते हैं। हमने 996 हांस की, यानी 1000 हांस में से 4 कम कर ले, उन हांसों की शोभा देख ली। अब शोभा देखते हैं चारों दिशाओं के जो मुख्य दरवाजे आए हैं। 300 कोस का हिसाब है, क्योंकि 50-50 कोस की जगह कोस ने ले ली, अपने पास 300 कोस का हिसाब है। तो 50 कोस में तो विशाल 100 कोस में तो विशाल दरवाजा, 100 कोस में विशाल दरवाजा और 100 कोस के चबूतरे। ठीक इसी तरह से भीतर की तरफ भी 100 कोस का दरवाजा और 100 कोस के चबूतरे। इन शोभा को खड़े दृश्य से देखते हैं। ये शोभा देखें कि ठीक मध्य में 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे। अब यहाँ जो शोभा मेन है कि इनकी एक ही भूमि में 5 भूमि, यानी ऊंचा अत्यंत ये दरवाजा, इसकी एक ही भूमि में दाएं बाएं जो मोहलातें आई हैं उनकी 5 भूमि समा गई हैं। 1000 हांस मोहलातों की अभी शोभा देखी थी, जिनकी 5 भूमि छठी चांदनी आई है, वो पूरी भूमि इनकी एक ही भूमि में समा गई। 5 भूमि की ऊंचाई ली ये दरवाजा, और दाएं बाएं चबूतरे भी 5 भूमि की ऊंचाई लिए। अब इनकी चांदनी पर 300 कोस की लंबी चौड़ी 5 भूमि छठी चांदनी की मोहलात बनती है।
मुख्य दरवाजे, उनके ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। तो इस तरह से चारों दिशाओं के जो दरवाजे आते हैं वो 10 भोम 11वीं चांदनी के आते हैं। तो इस शोभा को इन नक्शे से देखें। 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस की चबूतरी, चबूतरी के चारों कोनों पर थंब, मेहराबी, 3 दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई, भीतरी तरफ भी सीढ़ियां उतरती हुई। ये 300 मंदिर का लंबा चौड़ा अपने पास एक खुला चौक हुआ। पुणे भीतर की तरफ 300 कोस का दरवाजा, 300-300 कोस के चबूतरे। अब जब हम यहाँ से चल रहे हैं, इन मध्य चौक में से जब चल रहे हैं, तो अपने को दाएं बाएं की मोहलातों की कितनी भूमि नजर आएगी। इन मुख्य द्वार से हमने प्रवेश किया, जिसकी एक ही भूमि में 5 भूमि समाई हैं। इन मुख्य द्वार से प्रवेश किया तो दाएं बाएं इन 1000 हाथ हवेलियों की अपने को कितनी भूमि नजर आएंगी। भूम दर भूम कितनी भूमि अपने को यहाँ से दिखाई देगी जब चलेंगे तो। विजय दीदी आप बोलो, मैसेज करें। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम हमें जी। 5 की 5 भूमि नजर आएंगी। हाँ जी, क्योंकि इनकी इन जो दरवाजा है इनकी एक ही भूमि में 5 भूमि समा गई। तो जब हम यहाँ से चल रहे हैं तो दाएं बाएं 1000 हाथ मोलातों की 5 भूमि, भूम दर भूम उनके बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे अपने को सभी शोभा दिखाई देगी। ये थंबों की हार, बड़े दरवाजे, चबूतरे, ये सभी शोभा हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से ये चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों की शोभा हुई 5 भूम, और 5 भूम के ऊपर 5 भूम की मोहलाते, तो 10 भूम 11वीं चांदनी के ये बड़े दरवाजे हो जाते हैं चारों। ये शोभा के दर्शन है बाहर की तरफ से, वनों की तरफ से, यहाँ पर गोल गोज। भीतरी तरफ के दर्शन भी देखते हैं। ये भीतर से, जहाँ पे अष्टमेराबी चबूतरों की शोभा आएगी। तो इस तरह से ये चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों की शोभा हुई। यहाँ तक शोभा क्लियर है। तो 1000 हाथ हवेलियों की चांदनी की शोभा देखेंगे। अरुणा सोलंकी जी ने रेज हैंड किया है क्या? भावना अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये भी आपने जो चौरस हवेलियों की बात करी थी ना, छोटे दरवाजे और बड़े, वो वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ अभी। हाँ जी, ये अपने पास घेर कर 1000 हाथ हवेलियों की शोभा। एक हाथ में देखते हैं तो चारों दिशाओं में जो मध्य त्रिपोलिया आया है उनके सामने 50 कोस का दरवाजा, 50 कोस के चबूतरे, है ना। चारों दिशाओं में ऐसी शोभा रह जाएगी। अब अपने पास शोभा थी 4 हवेलियों की 4 हारे, है ना। तो दाएं बाएं ये जो हवेलियां रह गई, इनके बाहर भी अपने को दरवाजा और दाएं बाएं छोटे दरवाजे चबूतरे मिलेंगे। ये जो 50 कोस की हवेली है, इसके बाहर भी एक मुख्य दरवाजा होगा इस हवेली का, और दाएं बाएं छोटे चबूतरे होंगे इन 50 कोस की हवेली के भी बाहर। दीदी ये साइड वाली रंगमहल दोनों हवेलियां 50-50 कोस की रह जाएंगी फिर? ये चारों हवेलियां 50-50 कोस की आई हैं। ये जो 16 हवेलियां आई हैं, ये सभी 50 कोस की लंबी चौड़ी आई हैं। ठीक मध्य में 50 कोस के त्रिपोली के सामने दरवाजा आ गया, और दाएं बाएं इन 2 हवेलियों के सामने तो चबूतरे आ गए। तो इन हवेलियों का दरवाजा भी होगा जो इन चबूतरों पे खुल रहा है, लेकिन ये जो 2 हवेलियां रह गई, इनके बाहर भी अपने को दरवाजा और छोटे चबूतरे मिलेंगे। रंगमहल की एक चौरस
हवेली की शोभा देखें तो एक हाँ मंदिर जी का दरवाजा और एक मंदिर के छोटे चबूतरे होते हैं ना, ठीक हाँ ऐसे जी हाँ ही जी। यहाँ पर अपने को छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे मिलेंगे। बस यही कंफ्यूजन था कि इनको छोटा और इनको वाला बड़ा कहा गया है, सिर्फ यही ये कंफ्यूजन 50 कोस का हो गया ना, हाँ जी हाँ ये जी। शोभा तो अपनी 150 कोस में हो गई ना, 50 कोस का दरवाजा, 50 कोस के चबूतरे, ये हाँ जी शोभा हाँ जी, सिर्फ 50 कोस में रहेगी। उसमें त्रिपोलिये को बीच में ही शामिल कर लिया गया ना। हाँ, ये जो मुख्य दरवाजा है मध्य त्रिपोली के सामने आया है। हाँ ये जो जी एक अपनी हवेली का समूह हुआ, 4 हवेलियों की 4 हारें, तो ये हाँ बड़े जी। दरवाजे तो इन हवेली के हैं, लेकिन जब हम यहाँ से चल रहे हैं तो जो ये दाएं बाएं जो हवेली लग रही है इसके बाहर भी अपने को दरवाजे मिलेंगे। ठीक है जी, ठीक है दीदी, अब क्लियर हो इन गया। हवेलियों में हाँ जाना है तो भी अपने को दरवाजा मिलेगा ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है दीदी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम दीदी जी। ओ तिरपोलियों से सुदर्शन तो अंदर नहीं जा सकते, तिरपोलियों से हाँ जी। जो 25 हाँ, इधर वाली हैं त्रिपोलियों से भी जा सकते हैं, इस त्रिपोलियों से भी वहां भी जा सकते हैं आराम से। दरवाजा होगा, यहाँ पर भी दरवाजा बनेगा। प्रणाम जी। हाँ, 3 मेहराबें, हाँ जी, यहाँ से भी जा सकते हैं अपन। वो दीदी वो वाला नक्शा दिखा दो ना त्रिपोलिया का, जैसे 1000 हाथ की प्रणाम जी। चांदी पे भी त्रिपोलिया है तो सेम वही शोभा रहेगी। वो जो अपना काशी महल में त्रिपोलिया आने हैं तो सेम वैसी ही रहेगी शोभा। प्रणाम जी, ये छोटे चबूतरों पे वो मेहराबें नहीं होंगी? होंगी मेहराबें, चबूतरे हैं तो चारों कोनों पे थंब मेहराबें होंगी। बस वो पिक्चर नहीं बनी हुई ना, इसलिए सुंदर साथ को थोड़ी सी वो नरेश कीर्तन जी आप। एक तो ये जो कल बताए थे ना, जैसे कि चौखटे उतरे तो कि बड़े दरवाजे के बाहर जो आए हैं वो हमने कहा था ना 2000 हो जाते हैं, तो लेकिन उस हिसाब से तो हमारे बड़े दरवाजे हर 16 चौरस हवेलियों के बाद 4 बनते हैं, एक बाहर की तरफ, एक फिर उत्तर, एक दक्षिण और एक अंदर पूर्व, 4 बन हाँ जाते हैं। जी। इस हिसाब से तो 8000 ये चौखटे चबूतरे हो गए। नहीं, वो शोभा यूं करी थी अपन ने कि इस 50 कोस की रोज पे रमन कर रहे हैं तो इन बाहरी रोज पर 2000 चौखटे गुर्ज, ऐसे भीतरी रोज पर भी चौखटे गुर्ज, और हाँ, ये तो तो भीतरी चौखटे गुर्जों के रूप में जाएंगे ही नहीं ना, ये दाएं बाएं वाले नहीं तो नहीं चौखटे नहीं, गुर्ज के रूप। चलो ठीक है, भीतरी वाली पे तो और हो गए ना 2। वो तो भोम दर भोम पड़ेगी तो वो चौखटे गुर्ज के रूप में नहीं जा रहा ना, वो तो चबूतरा ही कहलाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये जो भीतरी साइड चलो, पूर्व अंदर जब अंदर जाते हैं बगीचों की तरफ, हाँ यहाँ हाँ, इस ये वाले गुर्ज है ये तो, हाँ, तो यहाँ चौखटे गुर्ज यहाँ भीतर की तरफ से कहलाएंगे 2000, हाँ तो फिर तो ये टोटल बाहर की हमारे, तरफ से, ये भीतर की तरफ से, हाँ तो फिर हमारे 4000 हो गए ना, टोटल ये भी 4000, ये तो टोटल फिर ये भी बढ़ 4000। गए। अच्छा, एक तो बात ये, दूसरी बात एक और मुझे क्लियर नहीं हो रही थी, यही नक्शा रहने देना आप। पिछली वीडियो देख रहा था मैं बैच 2 की अपनी, ये जो बाहर ऑरेंज वाला पोर्शन है स्टार्टिंग वाला रोस, इसको छज्जा कहा था, और आगे ग्रीन पोर्शन है चबूतरा चढ़ के पुखराजी रोज को इसी में इंक्लूड किया था। अगर वो ठीक है तो फिर तो चबूतरा जहां से उठा तो ठीक है, सारी शोभा आ गई, लेकिन अगर इस वाले नक्शे में छज्जा नहीं है ना 50 कोस का, वो इकट्ठा ही कर दिया नरेश जी, 450 इकट्ठा कोस ही का है ये इकट्ठा ही छज्जा, जो छज्जा ये है, रेड कलर उसको का अलग है नहीं ना, किया। रेड वाले में पुखराजी, ये वाला जो पुखराजी रोज प्लस 450 भी हो गया वो। हाँ 400 हाँ, इंक्लूड है, अच्छा ठीक है, 450। वो नहीं शोभा वो लिखने का इस तरह से हिसाब वो उन्होंने उसमें कर लिखा दिया। हुआ था कि बाहर जो ये ऑरेंज वाला है ना, ये छज्जा है ढलकता, और ग्रीन वाले में ही पुखराजी रोज है। नहीं 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 नहीं, नहीं, 450 ये छज्जा जो है ना, ये वाला छज्जा, यही छज्जा मतलब 400 पुखराजी कोस रोज के ऊपर पुखराजी आती रोज, है चीज। और इसी में 50 कोस और मान लो। हाँ वो तो इसमें तो ये ठीक है, जो पीछे मैंने देखा तो उसमें इसको छज्जा लिखा हुआ था ढलकता, और ग्रीन में ही पुखराजी रोज, और अच्छा मतलब लिखा हुआ था 1,33,000 नहीं पुखराजी रोज ग्रीन वाले पार्ट में, तो वो मैं थोड़ा तो हो गया। देखो पल पल अपन नया आगे बढ़ते हैं, पल पल। अच्छा, दूसरी चीज, चलो ये इसी मानते हैं, वो उसको एक फिलहाल छोड़ दो। तो जब ये ग्रीन वाले से चबूतरा उठा तो हम ये भी कहते हैं कि ये जो चबूतरा उठा जो नीचे तरहटी में सीढ़ियों वाली रोज है वहां से उठा, वाली जगह पे, ठीक है ना, सीढ़ियों वाली रोज से। तो अब ये जी रोज से जब ये सीढ़ियों वाला चबूतरा उठा तो जब हम उधर से कहते हैं सीढ़ियों वाली रोज के बराबर है, तो सीढ़ियों वाली ने भी तो कुछ जगह ली होगी,
इस वाली जगह बीच में भी तो कोई जगह आनी चाहिए ना, या वो उसी में ग्रीन में आ गई। हम सीढ़ियां उतरते हैं आप भोंबर से। तलहटी में आओ, आप तलहटी में आओ, पुखराजी रोज की भीतरी किनार पर सीढ़ियां उतर रही हैं। सीढ़ियां उतर के अब सीढ़ी रोज पे आ गए। हाँ अब जी, ये पुखराजी रोज के ऊपर ये छज्जा हो गया, तो इसकी हाँ भीतरी किनार पर ये हो गया 400 कोस का चबूतरा। वो तो फिर एक तरह से जहां से हम नीचे उतरना शुरू हुए तो वहीं से ही छज्जा हो गया, वो उसी जगह से। हाँ। सीढ़ियां वाली तो सीढ़ियों तो भी जो क्योंकि चबूतरा है ना, जो चबूतरा हाँ है, चबूतरे की किनार है, उस किनार से अपना ये कमर भर का ऊंचा चबूतरा उठा। भैया आप तलहटी में थे, क्योंकि हम तलहटी में अगर सीढ़ियां उतर के कहते हैं कि वहां से लेवल से छज्जा है, तो फिर तो सीढ़ियों ने भी कुछ जगह ली ना, क्योंकि सीढ़ियां उतरी तिरछी होके। नहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, एक बार थोड़ा ध्यान से, कि पुखराजी रोज तो बाहर घेर कर रह गई हाँ जी, है ना। पुखराजी हाँ जी, रोज पे अपने को भोंबर ऊंचा चबूतरा मिल रहा है, वहां से सीढ़ियां उतर रही हैं। वो हाँ जी, हाँ सीढ़ियां जी। उतर के जिस रोज पे पहुंचे वो रोज यही तो हुई। ये किनार मान ले और ये रोज हो गई। ये पुखराजी पूरी रोज तो बाहर रह गई उसी ना, रोज के ऊपर ही हो गई। ये पुखराजी रोज तो बाहर रह गई ना। हाँ ठीक है। असल में क्या होता है कि बहुत बारीक गिनती अच्छा, नहीं हो पाती। अब जैसे हम इतनी कह देते हैं दो इतनी समझ गया थंबों की गिनती हर ये। होते। 3 गलियां, हाँ, वो है ना, ये दो वाला जो थंबों इसका की हर मतलब 3 है। गलियां कह देते हैं। तो एक सेकंड नरेशी, अपन कह देते हैं 2 थंबों की हर 3 गलियां। वो हम्म, थंब भी अपनी जगह लेते हैं, लेकिन उस थंब को हम कहाँ गिनते हैं। इसी तरह से इस दीवार ने जो जगह ली, उस दीवार को नहीं काउंट किया जाएगा। नहीं नरेश जी, वो जो सीढ़ियों की जगह को लेके और आगे जो जगह बची ना रोज की, वो टोटल 400 कोस जगह है। हाँ टोटल 400 कोस की सीढ़ी वाली। नहीं, मैं टोटल समझ गया 400 कि कोस अब जगह है। ये हाँ जी। सीढ़ियां उतरने के बाद जो पूरी 400 कोस जगह बनी, उस टोटल में ये 400 चाहिए। नहीं नहीं, यही सीढ़ियों बात है। समेत 400, सीढ़ियों समेत 400 नहीं नहीं गिनो नहीं, ना आप। सीढ़ियों समेत नहीं, वो भीतरी किनार से सीढ़ियों है, समेत ही 400 तभी 400 है। कोस, भीतरी सीढ़ियों किनार से ही समेत हुई। ही। हाँ, सीढ़ियां को नहीं, सीढ़ियां तो समझो ये जो बीच में ही आ गई कहीं। यही है ना, उतरने के बाद ही तो 400 कोस की जगह है, सीढ़ियां नहीं, उतरने के बाद। सीढ़ी समेत 400 कोस की रोज मानी जाती है। अच्छा, देखो सीढ़ी जहाँ पे समेत सीढ़ी, 400। जो एरिया सीढ़ी में नहीं आया हुआ, जहाँ पे सीढ़ी मान लीजिए नहीं है, तो वहां भी तो 400 कोस ही होगी ना, तो सीढ़ी को मिला के 400 कोस हो जाएगी वो जगह। हर हांस में जैसे एक एक हांस के बाद सीढ़ी आई है ना, ठीक है, तो ठीक जो है। बीच बीच में एरिया बचेगा एक हांस का, वो भी 400 कोस का ही है ऐसे चौड़ाई में। तो हाँ, इसलिए वो तो ठीक, वो वही वाली बात सीढ़ी है कि भाई हाँ जैसे थंबों की हार हाँ हम कहते हैं, तो थंबों वाली जगह नहीं हाँ, होती, बिल्कुल बीच में वही बिल्कुल चीज आ बिल्कुल, गई। वही वही चीज आ गई, सीढ़ी बीच में ही काउंट होगी 400 कोस। सीढ़ी उसी में काउंट कर लो, क्योंकि एक एक हांस बार सीढ़ियां हैं, तो हाँ बीच जी, में का फिर वो भी हाँ 400 ही मानी जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, ये चीज मुझे, क्योंकि वो पिछले नक्शे में थोड़ा सा लिखा हुआ था, तो वो मैं बहुत रात भर कंफ्यूज रहा कि ये कुछ ठीक है। हाँ जी, तो पहले में वो 50 वाला छज्जा आया हुआ, वो 400-450 का इकट्ठा ही हो गया। हम तो सीधा माने में एक छज्जा निकला जिन्होंने पुखराजी रोज को कवर कर लिया, और उसी छज्जे ने महावन से मिलान कर लिया। हाँ ठीक। बहुत गिनतियों में मोटी नहीं बात जाए, समझे ना, मोटी बात समझनी है। सीधा कि एक छज्जा निकला है, उस छज्जे नहीं, ने उसका वो तो आ गया रीजन पुखराजी समझ, रोज वो से तो समझना आ कवर गया दे समझ। दी, और वो आगे बढ़ के महावन से भी मिलान कर लिया। नहीं, वो तो ऐसे आ गया समझ, सर वो तो सुंदर साथ, मतलब इजीली समझे ना, उसमें कोई चक्कर नहीं है इतना ज्यादा। नीचे वो तो जगह उतनी ली है, ऊपर नहीं उसके नहीं ऊपर वो वो तो नहीं, वो अंदाजा बताया है कि हाँ उतनी जगह पे हमारा ऊपर चबूतरा उठ गया, उतनी ही जगह पे वो है। नहीं, वो तो ठीक है। बस वो मैंने पिछली का नक्शा देखा, तो उसमें मेंशन लिखा हुआ था कि उसको हाँ जी, ऑरेंज वाले को ढलकता छज्जा लिखा हुआ था। तो मैंने कहा पता नहीं अब ये ठीक है या वो ठीक है, तो चलो हो गया क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी क्लियर है ये शोभा यहाँ तक? एक बार मैं वापिस से इस शोभा का वर्णन कर रही हूँ। चारों दिशाओं में 300 कोस के लंबे चौड़े बड़े दरवाजे, जिनमें 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चबूतरे। भीतरी तरफ भी ठीक इसी तरह से शोभा रहेगी, जैसे बाहरी तरफ ऐसी भीतरी तरफ। अब यहाँ भीतर चलते हैं तो दाएं बाएं अपने को इन 1000 हाथ हवेलियों की 5 भौमें नजर आएंगी। घेर का शोभा देखिए, बाहरी तरफ से 1000 गोल गुर्ज, भीतरी तरफ से 1000 चौखटे अष्टमेहराबी चबूतरे।
1000 दरवाजे, 2000 चौखटे गुर्ज, भीतर से भी ऐसे ही 1000 दरवाजे। मतलब कुल मिला के शोभा ये है कि जैसे ये बाहरी दीवार की शोभा है, ठीक वैसे ही भीतरी दीवार की शोभा है। यहाँ बड़ा दरवाजा है तो यहाँ भीतर भी बड़ा दरवाजा है, यहाँ चबूतरे हैं तो यहाँ भी है। बस ये गोल जो अपना गुर्ज है, उनके ठीक सामने अष्टमेरावी चबूतरों की शोभा आई है। बाकी बाहरी दीवार भीतरी दीवार की शोभा समान रूप से आई है। तो इस तरह से चारों दिशाओं के दरवाजे और घेर कर ये 1000 हाथ हवेलियों की शोभा हुई। अब इनकी चांदनी पर चले, यहाँ तक शोभा क्लियर है? चलो देखते हैं पहले कि 5 भोम का तो सीधा बड़ा दरवाजा, छठी भोम से 5 भोम की मोहलाते, छठी भोम से 5 भोम की मोहलाते, ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा। जो मुख्य दरवाजे आएंगे, दाएं बाएं चबूतरे आएंगे, उनपे गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा। ये चांदनी तो हुई इन बड़े दरवाजों की। यहाँ पर मीनू जी ध्यान है, यहाँ पर भी भोंबर की दीवार उठती है क्या? यहाँ इस दरवाजे के ऊपर? हाँ, चांदनी के ऊपर। नरेश जी आपको ध्यान है? नहीं, पूरे पीछे चांदनी पे तो उठेगी, यहाँ इस दरवाजे के ऊपर तो भोंबर की दीवार नहीं है। नहीं है यहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ चांदनी पे नहीं हूँ मैं। नहीं, उठती इस है, जगह पे उठती है नहीं एक दीवार। उठती है इस हाँ जी। दरवाजे के ऊपर। नहीं नहीं, जो साइड्स पे जगह है नहीं, ना, ये दरवाजों की बात हो रही है, अभी नहीं दरवाजों की नहीं, शोभा मीनू हम भाभी समझ रहे हैं। लास्ट टाइम नहीं बताया था इसके ऊपर हाँ, उठने मतलब का। कि आप नहीं, पढ़ सकते हो वैसे हाँ जी। हमने जो किया था, जितना याद है हाँ। राजी की मेरे से। बाकी हम और भी शोभा हम्म, यदि मान लो किसी को पढ़ने में आती है तो सहूर कर सकते हैं अपन। सहूर कर रहे हैं इस हम्म, बात के कि दरवाजे हम्म। के ऊपर जो शोभा आई है वैसे ही जो हमारे चबूतरे और बीच में दरवाजा, और वैसे ही जो खुटे गुर्ज वो 5 भोम के, और पीछे मोहलाते बनेंगी, ऊपर महल बने है ना, वैसे ही सेम दीदी। शायद नहीं, इसमें भोंबर ऊंची दीवार नहीं आई क्योंकि 10 भोम 11वीं चांदनी कही 11वीं जाती है। चांदनी आई है दीदी, नहीं तो नहीं 12वीं हो साइड वाले जाती है। पे ही आएगी, साइड तो वाले ये पे ही। बीच की बात हो रही है नरेश जी, हाँ अभी बीच की शोभा हाँ हम बीच कर में रहे नहीं हैं। है, बीच में नहीं है। हाँ बीच की हाँ, शोभा मैं कर रहे सुना हैं। नहीं, वो साइड चलो वालों फिर पे भी है। अपन एक बार पढ़ लेंगे वृत्ति, क्योंकि वृत्ति मैंने पढ़ी नहीं है आज। फिर भी एक बार पढ़ लेंगे, अगर कुछ चेंज हुआ तो कल बता देंगे। अभी तो यही कि 10 भोम 11वीं चांदनी पर जो चौरस चबूतरे आए हैं, उनके ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा हुई। ये तो हो गई चारों दिशाओं की मुख्य दरवाजों की चांदनी। अब चांदनी जो अपनी घेर कर 1000 हाथ मोहलाते आई हैं, उनकी देखते हैं। पहले यहां से देखते हैं। ये 4 दरवाजे, छठी चांदनी से यहाँ मोहलों की शोभा। ये देखते हैं घेर कर जो चारों खांचों में 1000 हाथ चांदनी रहेगी, जिनकी 5 भूम छठी चांदनी आई है। इनकी किनार पर ये हरे रंग में भूम भर की ऊंची दीवार उठी। इन चांदनी की किनार पर भूम भर की ऊंची दीवार उठती है। और ये जो अपने चौखटे गुर्ज है, गोल गुर्ज है, इन्हीं भूम भर ऊंची दीवार तक जाते हैं। इन शोभा को खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये चांदनी की शोभा, ये भोंबर ऊंची दीवार की शोभा आ गई दोनों तरफ। भोंबर ऊंची दीवार, ये दीवार से उतरती सीढ़ियां। ये देखिए सुंदर सा जी, इसमें क्लियर है। ये बाहरी तरफ से भी भीतरी तरफ से भी भोंबर ऊंची दीवार। चौखटे गुर्ज इन दीवार तक गए हैं, उसके ऊपर गुम्मट की शोभा आएगी। और जो गोल गुर्ज जाएंगे वहां पर बैठकों की शोभा आती है। वहां पर प्लेन गिलम सिंहासन कुर्सियां और कांगड़ी की शोभा आती है। तो इस तरह से इसी नक्शे से वापस करते हैं कि चारों दिशाओं से ये जो 1000 हाथ चांदनी है, इसकी बाहरी किनार ले ले, भीतरी किनार ले ले, यहाँ से भूम भर की ऊंची दीवार उठती है। और इन्हीं दीवार के साथ ये चौखटे गुर्ज भी उठते हैं। दीवारों अपने जो दरवाजे हैं उनकी कमाने भी आएंगी। अब इन दीवार के ऊपर जाकर फिर यहाँ पर 4 थंब उठेंगे, उनपे गुर्ज कलश ध्वजा पताका। और यहाँ पर सुंदर बैठक की शोभा होगी। जो गोल गुर्ज है, अष्टमेरावी चबूतरे हैं, इनके ऊपर बैठक की शोभा, और चौरस चबूतरों के ऊपर गुम्मट की शोभा आएगी।
और इन भूम भर ऊंची दीवार से सीढ़ियां उतरती हुई। और इनकी कोई गिनती का हिसाब नहीं बताया गया इस दीवार की, बस कहा जाता है कि इतनी बड़ी होगी कि इस पे हम आराम से रमन कर सकते हैं। इस दीवार के ऊपर आराम से हम रमन कर सकते हैं, इतनी चौड़ी दीवार बताई गई है। ये चांदनी पर उतरती सीढ़ियां इस तरह से घेर कर भूम भर ऊंची दीवार की शोभा है चांदनी पर। ये देखिए इस दीवार तक ही अपने ये चौखटे गुर्ज उठे, फिर उसके ऊपर गुम्मट की शोभा हुई। ये दरवाजे की कमाने भी यहाँ तक आ रही है। ये जो भूम भर ऊंची दीवार उठी है उसमें दरवाजे की कमाने भी आई है। तो सुंदर सा जी चांदनी पर खड़े हुए और दीवार की शोभा देखे तो अपने को देखो भीतरी तरफ से भी दरवाजे की कमाने नजर आ रही हैं। इन दरवाजे खुलेंगे, दाएं बाएं चबूतरों पे हम जा सकते हैं क्योंकि छज्जे मिलेंगे, भूम दर भूम छज्जे मिलेंगे, उन छज्जों ने मिलान किया है। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं, खड़ा दृश्य है। जैसे यहाँ से देखें, ये भूम दर भूम दो भूमें अपने को दिखा रखी हैं, ये दरवाजे दिखा रखे हैं, तो दरवाजे और इन चबूतरों को घेर कर छज्जे आते हैं। तो हम किसी भी भूम में किसी भी दरवाजे पर हैं, हम चबूतरों पर आ सकते हैं। अगर यूं शोभा देखें कि दरवाजे और दाएं बाएं चबूतरे बस उठते चले जा रहे हैं, तो दरवाजों से आप इन छज्जों इन पे नहीं आ पाओगे, चौकटे गुर्जों पे। तो छज्जे घेर कर निकले हैं, भूम दर भूम छे घेर कर छज्जे निकले हैं। शोभा को कहाँ से दिखाऊं? यहाँ से ले क्या है, दाएं बाएं चौकटे गुर्ज है ये जा रहे। तो ये दरवाजा और चौकटे गुर्जों को देख के यहाँ दिखा रखा है छज्जा नीले रंग में, ये देखो। हाँ ये इसमें जूम छज्जा दिखा रखा है, मैं थोड़ा और जूम करती हूँ। हाँ जूम करो, इसी में ही है। ये देखें, ये छज्जा, भूम दर भूम अपने को छज्जा मिल जाएगा। तो जब आप चांदनी पर भी हैं तो अपने को दरवाजा मिलेगा, उससे बाहर आके हम इन चबूतरों पे जा पाएंगे, सब जगह जा सकते हैं ऊपर नीचे। मतलब यूं नहीं सोचे कि बस हाँ भूम भर की ऊंची दीवार है, उस दीवार में अपने को दरवाजों की मेहराबें, उन मेहराब और इवन चबूतरों के भी दरवाजे अपने को मिलेंगे अंदर, कि हाँ चबूतरे पर है और भीतर चांदनी पर जाना है तो वहां भी अपने को दरवाजा मिलेगा, कि सीधा हम चबूतरे पर भी अंदर से आ सकते हैं। तो उस सुंदर शोभा को फील करें कि किस तरह से शोभा होगी। एक बार मैं वही नक्शा वापस दिखाती हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी यहाँ चांदनी पर है। ये देखिए त्रिपोलिये की तीनों मेहराबें अपने को नजर आ रही हैं। त्रिपोली की तीनों मेहराबें यहाँ से निकल के अष्ट मेहराबी चबूतरे पर जा पाएंगे। ये अपने को दरवाजे की कमान नजर आ रही है, ये दाएं बाएं चबूतरों के दरवाजे। तो ये जो दीवार आई है, इस दीवार में पूरी शोभा जो बाहरी दीवार की आ रही है, इन हजारा हवेली की गोल गुर्ज, त्रिपोलिये, दरवाजे, चबूतरे, वो सब इन दीवार तक उठेंगे। पिक्चर क्लियर हुई सुंदर सा जी ये वाली? हाँ जी रिवाइज कराते हैं मेरे को। हाँ जी, हटाऊं मैं एक बार? हाँ दरवाजों की शोभा सब सुंदर सा दिल में रिवाइज करेंगे कि हमारा हांस जो रहा था वो कितना 50 वैसे 400 कोस का है, तो गुर्जों ने भी 50 कोस इधर के लिए और 50 कोस इधर के। जो दो दरवाजे की शोभा आ रही है, बड़ा दरवाजा है, 5 भोम का सीधा बड़ा दरवाजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 कोस की जगह, 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में हमारे चबूतरे, मेन गेट। अब ये दरवाजा हमारा सीधा 5 भोम तक गया है सीधा, और हमारी मोहलाते कितनी गई थी यहाँ पे, ये भी 5 भोम छठी चांदनी। ठीक है, धीरे धीरे सब अपने मन में बोलेंगे। चांदनी समझनी कोई ऐसे टफ नहीं है, हमें लगता है आराम से धीरे धीरे समझेंगे ना, जो चीज नीचे बनी है वो भोम दर भोम वैसे ही ऊपर उठती जाएगी, बस वैसी शोभा दिल में लानी है।
खाली दरवाजे की शोभा हमारी 5 भोम तक बड़ा दरवाजा जा रहा है और बड़े ही उसके थंब जैसे चबूतरे के होते हैं, तो ये बड़ी मेहराब बन जाएगी। तो ये दरवाजे की शोभा। अब इस चांदनी पर चलते हैं, अब जैसे गुर्जों की है, हमने 5 भोम छठी चांदनी, तो ये 5 भोम तक की जाएंगे। अब क्या होगा हमारी, अब चलते हैं 1000 हांस की चांदनी पर, वो कैसी बनी हुई पहले वो देखते हैं। हाँ मीनू वो जी, यहीं से भी दिखाई दे रहा है, एक बार इसी से बता दो। ये हाँ देखो जी, हाँ नजर जी, आ रहा है पीछे, हाँ बिल्कुल पीछे नजर आ रही है वो ये चीज। ऊपर ऊपर देखो, ये ऊपर की तरफ चांदनी हाँ की हाँ। शोभा नजर आ रही है। दरवाजे के दाएं बाएं देखो, यही ना दीदी, दरवाजे ये के 5 दाएं भोम बाएं। की मोहलात है, उसके दाएं बाएं देखो 1000 हाथ चांदी का दृश्य है। हाँ जी, ये एक मिनट, ये ना मैं इसको हटा दूं, मेरी फोटो ज्यादा नजर आ रही है। हम्म, यही ना, है ना। हाँ जी, हाँ, ये देखो इसको एक मिनट, त्रिपोलिये दरवाजे अपने को सब यहीं से नजर आ रहे हैं। नजर मतलब ये जो आएंगे एक एक भोंबर चीज। उचित। हाँ, एक मिनट रुको दीदी, वो वाली पिक्चर लेती हूँ मैं, ये वाली धाम सुषमा में। हाँ, कि पूरी ऊपर मतलब जहां हमारी हवेलियां बनी हुई थी, ये गोल जो हमने हवेलियां अभी समझी, ये वाली, ये देखो, ये वाली हवेली। अब इसका क्या होगा, जो किनार पे है ना, उस पे भोम भर की दीवार किनार से उठ जाएगी, तो वो दीवार कैसी होगी उसको देखते हैं। भोम भर की दीवार, ये देखो, ये एक्स्ट्रा उठी है भोम भर की दीवार, ये वाली, ये दीवार। अब ये दीवार इतनी चौड़ी है कि हम इस पर घूम के भाग सकते हैं चारों तरफ दीवार पे। तो सबसे पहले तो क्या हमें समझना है कि भोम भर की दीवार उठी, मोटी ही दीवार है, कोई छोटी नहीं है, उसमें दरवाजे भी निकलने हैं, सब कुछ होना है। तब ये जो भोम भर की दीवार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भोम भर की दीवार। अब बीच में ये चांदनी नीचे रह गई, तो अब इस दीवार में क्या शोभा आई है। पहले तो इस भोम भर की दीवार से इस चांदनी पर जाने के लिए हमें सीढ़ियां मिलेंगी। ये देखो, ये सीढ़ियां, ये दरवाजे से सीढ़ियां, ऐसे ही हमें कई सीढ़ियां यहाँ से नीचे उतरने के लिए चांदनी पे मिल जाएंगी। अब हमने देखा था कि हवेलियों के जो बड़े दरवाजे आ रहे हैं, जो नीचे हवेलियों के बड़े दरवाजे, तो वो दरवाजे ऊपर भोम भर की जो दीवार उठी है वहां पे भी, क्योंकि छत पे भी जाना है। हम अपने घरों में छतों पे जाते हैं, तो छतों के ऊपर भी तो जाने के लिए दरवाजा एक्स्ट्रा खोलने के लिए बनाते हैं ना, वैसे ही दरवाजा उस छत पे जाने के लिए। अब इस दरवाजे से मान लो मैंने इन चबूतरों पे जो हमारे चौखुटे गुर्ज उठे हैं हवेलियों के, जो अभी हमने समझे थे, ये वाले, ये सुंदर साजी, ये वाला हमने समझा ना, ये वाला बड़े दरवाजे और बड़े चौखुटे गुर्ज। अब ये ऊपर गए, है ना। अब उन दरवाजों से मुझे इस चौखुटे गुर्ज पे जाना है, तो छज्जे बड़े होते हैं इस तरह से, ये देखो, ये दरवाजा बना है, इसका ये छज्जा बड़ा है। इस दरवाजे से बाहर निकले, इस पे आ गए, यहाँ पे भी सुंदर हमें जैसे होता है ना, जगह खाली मिल जाएगी इन चबूतरों पे जाने के लिए। तो ऐसे हर भोम में वैसी ही शोभा को समझे हम। बड़ा दरवाजा, ये फिर बाद में चौखुटे गुर्ज सीधे ऊपर जा रहे हैं, देखो बीच में दरवाजा भी जा रहा है, चौखुटे गुर्ज भी ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे 5 भोम तक, लेकिन एक भोम दीवार ऊपर उठ गई तो 6 भोम हो गई, तो वो 6 चांदनी हो जाती है। 6 भोम 7वीं चांदनी बन जाती है इनकी, क्योंकि यहाँ पे हमारे फिर से 4 थम उठेंगे और सुंदर गुमटियां ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि एक भोम की दीवार भी बनी है ऊपर एक्स्ट्रा साइडों में शोभा के लिए। जैसे हम अपनी भी छतों पे जाएं तो एक थोड़ी दीवार ऊंची कर देते हैं ना, कि यहाँ से कोई गिर ना जाए, ऊपर दीवार ऊंची बना देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ एक भोम की दीवार चांदनी के ऊपर बनाई है। फिर इस पन्ना जी दीवार की की, चांदनी पर यही शोभा है, गुम्बद जी में। हाँ गुम्बद जी में, सभी घरों में भी इस तरह से चांदनी मिलेगी हमें। हम भी ऐसा करते हैं अपने घरों में भी। प्रणाम जी। मीनू भाभी, एक चीज बताओ, जो बड़े गुर्ज हैं गोल वाले, जो 100 हम्म कोस के हैं, उसकी हम्म हम्म। चांदनी का कहाँ से मिलान होगा? वो जो हमारी एक ये रॉस उठी है घूम के, जिसपे छठी चांदनी की जो रॉस उठी है, उसके साथ मिलान यहाँ होगा कि नीचे रहेगा? ये वाली कह रहे हो बड़े छज्जों से गुर्ज हाँ मिलान हो हाँ जाएगा जी, ना। हाँ, हाँ जी, इसकी चांदनी। इसकी चांदनी, ओके मैं बता रही हूँ, ये देखो, ये हाँ देखो, आप जी, यहाँ से देखो, ये बड़े गुर्ज है ना हमारे, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो ये छज्जे हाँ। हमारे, सब छज्जे ये साथ में, सब छज्जे नहीं, साथ बढ़ रहे हैं।
नहीं छज्जे बढ़ रहे हैं, ये इसका लेवल कहाँ तक होगा? वो जो पूरी 6 भोम, ये भी ऊपर जाएगी, इसकी भी भोम भोमबर की पूरा जो दीवार उठी है उसके साथ ही लेवल होगा इसका। लेवल बराबर ही होगा उसका, वैसे ही। नहीं, यहाँ फोटो में थोड़े ना गुर्जों की गुमटियां ऊपर दिखाई हुई हैं और ये नीचे दिखाया हुआ है थोड़ा तो सा। 6 भोम तक आके फिर ऊपर गुमटियां बनी है भाभी, मेरी बात सुनो। 6 भोम अच्छा। तक, ये 6 भोम तक आ गई, फिर अलग से गुमटियां उन दरवाजों के ऊपर बनी है। क्यों किरण दीदी? हाँ जी, ये जो अपनी दीवार उठेगी ना, इस दीवार तक अपने चौखटे चबूतरे और गुर्ज उठेंगे पूरे वहां तक। अब गुर्जों के ऊपर गुमटियां बन जाएंगी, उसके ऊपर जो चौखटे गुर्ज हैं उस पे तो चौखटो गुमटियां गुर्जों के बन ऊपर जाएंगी। गुमटियां, और यहाँ लेकिन ये सुंदर जो गोल चांदनी गुर्ज आए हैं इसके ऊपर सुंदर बैठक बनेगी, गिलम बैठक। सिंहासन कुर्सियां। तो एक किस्म से ये गुर्ज अगर हम देखें तो 6 भोम के ऊपर भी एक भोम और ऊपर हो गए। हाँ, ये गुमटी के लिए ये जो हाँ, गुमटी चौखटे एक भोम गुर्ज और ऊपर। हाँ जी, हाँ, एक चौखटे भोम और गुर्ज। ऊपर हो गए। ठीक है, तो बस ये अब क्लियर 7 हो भोम गया। हो जाती है इस तरह हाँ से। जी, हाँ जी, और हाँ ये जी, शोभा ठीक। आगे तक चलेगी, आगे तक ये शोभा चलेगी अब आगे ऐसे ही। हाँ जी, हाँ अपन जी, को अब वो आगे समझ आ ऐसे ही गई। समझना होगा। हाँ ये जी, ठीक गुमटियां है। भी इसका मतलब एक भोम की हैं? हाँ हाँ, एक बिल्कुल, भोम एक की है, भोम से कम एक होती भोम नहीं है, की है। क्योंकि गुमटी पूरी एक भोम जाती है ऊपर। रंगमहल सी नहीं, शोभा देख ली थी कि एक भोम की आती है। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि बाकी उसमें गुर्जों अपन के ने ऊपर तो साफ प्लेन गृत में बैठक है, पढ़ा हाँ है दिख कि रहा है, गुर्जों की जो चांदनी है उस पे बैठक, और चौखुटे बैठक है। गुर्जों पर गुमटियों की शोभा। तो गुमटी जहां भी आएगी एक भोम ऊपर, और गुर्जों की चांदनियों पे सिर्फ बैठक की शोभा, तो कांगरी लग गई, ये एक भोम की दीवार उठ जाए। वैसे ही सब भोमे एक भोम ऊपर उठ गई, तो ये 6 भोम हो जाती है। मतलब कि अगर हम जो मोटी दीवार हमारी एक भोम की उठी है उस पे घूम रहे हैं तो उसी से घूमते हुए हम गुर्ज की चांदनी पर भी आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल जी, घूमते ये घूमते। हाँ हाँ जी, जी, हाँ बिल्कुल। जी। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी। तो ये शोभा हमने समझी। अब समझते हैं दरवाजों के ऊपर क्या शोभा आई है। हमने ये शोभा अभी तक समझी है। देखो ये जो है ना, ये एक भोम, सरोज दीदी समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन, कुछ ज्यादा आपको टेंशन लग रही है? मुझे और भी सुंदर साथ, मेरे को कोई भी घबराए ना कि ये बहुत टफ मेरे को शोभा ये है। लग रहा है, ये जो भूम पर ऊंची दीवार उठाई है, ये चौड़ाई में उठी है ना? हाँ, थोड़ी मोटी चौड़ाई तो है, हम घूम सकते हैं, हाँ हाँ, है ना? मतलब ऊंचाई में तो नहीं चढ़ी ना? नहीं, एक भोम ऊंची भी हो गई और थोड़ी चौड़ी भी है ना, उतनी चौड़ी भी है ना हमारी दीवार, जिसपे हम घूम सकते हैं। अब चौड़ाई का कोई ऐसा गिनती नहीं लिखी है, बस इमेजिन करो कि मैं उस पे भाग रही हूँ, ऐसे पूरी भाग के हम खेलते हैं, दो पकड़न पकड़ाई का गेम खेल सकते हैं, भाग के ऊपर नीचे उतनी जगह है, हम आराम से सब मिलके भाग सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कहीं ये पढ़ा भोम भर था की कि इसका सीढ़ी काफी बता रही चौड़ी है। है ये। हाँ, वो तो कोई गिनती थोड़ी ना लिखी है ना, मतलब मेन चौड़ी है तो चौड़ी है, उसमें हम नीतू लोग जी, पहले भाग अपने जो सकते हैं। पहले मकान हुआ करते थे, आजकल तो एक ईंट के होते हैं, पहले जो पत्थर के बना करते थे वो दीवार कितनी मोटी होती थी। अगर उस हिसाब से लेवे कि वो जो दीवार आई है जिसमें दरवाजे आए हैं, वो दीवार को ही अगर ऊपर लेते हैं, वो अपने आप में दीवार ही इतनी मोटी है कि उसमें मोटी हम हो आराम से जाती घूम सकते हैं। ऐसे ये शोभा बनेगी। देखो अब चलते हैं इस चांदनी की शोभा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, वैसे ही अब वो दीदी ये वर्णन नहीं किया ना कि दरवाजे हैं, फिर अंदर क्या शोभा बनी हुई है, जो महल बने हैं इसके ऊपर 5 भोम एक के औलाद बताई है, उसमें घेर मोहलात कर पूरी। मंदिर, तम की हार, हम्म ऐसी शोभा। फिर बगीचा है, अंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा, और ये पूरी शोभा ऐसे महल महल टाइप बना हुआ है ये वाला। यह मोलाते बनी हुई है इसके ऊपर 5 भोम की, इसके ऊपर क्योंकि नीचे बनी नहीं तो ऊपर इस गेट के ऊपर बनाई है 5 भोम की मोलात। ये शोभा इधर से ये दिख रही है, ऐसे ही सामने दरवाजे चबूतरे और 5 भोम की ये मोलाते, फिर उनकी 10 भोम 11वीं चांदनी ये हो जाती है। और जो छत है जो उस पे और कोई शोभा नहीं है, बस सुंदर कालीन वगैरह ही हाँ बस बिछा होगा पूरी सुंदर, छत पे। और पूरी कुछ नहीं है, बस दरवाजे खुल रहे हैं हमारे, ये जो है ना त्रिपोलियों के दरवाजे खुल हाँ रहे जी, हैं, जो त्रिपोलियां आएंगे त्रिपोलियों की भी शोभा। अष्टमेराबी द्वार जो। अष्टमेराबी हाँ अष्टमेराबी जी। द्वार है। फिर और दूसरे भी हमारी जो हवेलियों के दरवाजे हैं उनके दरवाजों की शोभा है, हाँ जी। और छोटे दरवाजे जो हैं सबके दरवाजे बस भी तो छतों पे खुलने हैं ना।
हाँ तो जी, हाँ जी, मतलब सीढ़ियां कोई उतरेंगी बगीचे नीचे। बगीचे वगैरह तो नहीं ना, कुछ नहीं नहीं नहीं, ना वो सब ऊपर नहीं, छत पे। बगीचे नहीं। ठीक है। ठीक है, किरण दीदी। हाँ जी, हाँ, हाँ से पहले एक भूम भर की दीवार उठाओ। ठीक है, ये किनारे पे एक भूम भर की दीवार उठी, दोनों किनारे पे, बाहर भी और भीतर भी। ठीक है, अब हमने क्या समझा था कि हमारे, ये देखो नीचे क्या आ रहा है, सबसे पहले नीचे से चलो। एक हवेली जो पूरी बड़ी हवेली है, 4 हार हवेली, नीचे क्या थे हमारे, बड़े दरवाजे और बड़े चौखुटे गुर्ज, है ना। ये भी ऊपर तक भूम दर भूम 5 भूम तक गए, लेकिन एक भूम जो दीवार उठाई है तो दरवाजे भी एक भूम और ऊपर चले गए, दीवार के साथ ही ऊपर। तो क्या शोभा हमें नजर आएगी, उसको हम देखते हैं क्या नजर आ रही है। ये नजर आ रही है, मतलब कि वो दरवाजे भी ऊपर चले गए और चौखुटे गुर्ज भी वैसे ही ऊपर चले गए 6 भूम तक। ठीक है, तो उन गुर्जों के दरवाजे भी खुलते हैं, जैसे बड़ा दरवाजा ऊपर गया तो उसका दरवाजा कहाँ खुलेगा, उस छत पर। एक भूम भर की दीवार उठाई साइडों से तो उसका दरवाजा कहाँ खुला, इस छत पर, और भीतर वाला दरवाजा भी इस छत पर खुल गया। और चौखुटे गुर्ज जो हमारे जा रहे हैं उनमें भी दरवाजे हैं तो उनके दरवाजे भी छत पर खुल गए। एक भूम भर की दीवार ये हमारी ऊपर आ ही रही है, ये वाली, है ना। अब नीचे से फिर से देखते हैं कि नीचे से और क्या शोभा आई है। एक भूम भर की दीवार उठी सारे, अब ये हमारे चौखुटे गुर्जों की चांदनी, मतलब कि चौखुटे गुर्ज जो बने एक भूम तक आए तो उनके ऊपर क्या आएगा, और एक भूम की गुमटियां, यानी कि ये शोभा, ये देख रहे हो, ये चौखुटे गुर्ज यहां तक आए, एक भूम दीवार उठी और फिर से एक भूम ऊपर जाके 4 थंब उठाए और सुंदर गुमटी की शोभा, यह वाली। तो एक ये अब तो 6 भूम तक हो जाती है, गुमटी और लगा दो तो 7 भूम हो जाती है। ये अलग से नजर आ रही है ना, ये हमारे दरवाजों की, मेन हवेली के जो दरवाजे हैं ना उनकी चांदनी, ये चौखुटे गुर्ज हमारे उठ रहे हैं, ये 7 भूम दर भूम ऐसे ही ऊपर आ रहे हैं। तो चांदनी पे आके ये शोभा, और नीचे हमारी छत नजर आ रही है, और पीछे से हम देखेंगे ये हमारी गुर्जों की चांदनी, ऐसे ही गुर्ज की छत ऊपर भूम दर भूम ऊपर आती गई, और ये भी 6 भूम तक ये बैठक की शोभा हो गई। गुर्जों की चांदनी पर सुंदर बैठक की शोभा, दरवाजों पर हमारे ये सुंदर चौखुटे गुर्जों पर गुम्मट कलश ध्वज पताका, और जो हमारे क्या कहते हैं, इन गुर्जों से अंदर जाते थे तो क्या आते हैं, अष्टमेराबी चबूतरे, तो उनकी चांदनी भी होती है। अष्टमेराबी चबूतरों की चांदनी कैसी होगी, ये इस तरह से सिंपल, जैसे गुर्जों की गोल आ रही है ना, तो अष्टमेराबी की इस तरह से चांदनी हो जाएगी। जो चबूतरे, ये मान लो इस गुर्ज से अंदर जा रही हूं मैं, तो हमारे उसके सामने क्या थे, अष्टमेराबी चबूतरे, तो ये छत पर उनके द्वार भी खुल रहे हैं नीचे आने के लिए। ये एक भूम की दीवार हो गई ऊपर, और ये उसकी चांदनी हो गई। गुर्जों के सामने अष्टमेराबी की चांदनी, और हमारे दरवाजों के सामने ये चबूतरे जो होते हैं ना, चौखुटे गुर्ज बोल देते हैं, चौखुटे चबूतरे बोल दो, उन पर गुम्मट कलश ध्वज पताका। ठीक है, और इनसे सीढ़ियां उतरती हुई, भूम भर की सीढ़ियां हर जगह से उतरेंगी, ये तो अभी एक दिखाई है ना, तो ऐसे ही महाराजी के नक्शे में हमें एक नक्शे से नजर आ जाएगा कि ऐसे ये चांदनी पर सीढ़ियां उतर रही हैं, ये देखो ये सीढ़ियां। और जो छोटे गुर्ज, दरवाजे हैं उनके ऊपर हाँ क्या आएगा? हाँ, वो बस सिंपल ऊपर दरवाजे ऊपर जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई चौखुटे गुर्ज आएंगे कि नहीं, ये मतलब कि शोभा ऐसा कुछ लिख नहीं हुआ है। बड़े दरवाजों की चौखुटे गुर्जों की लिखा हुआ है, वो हम इसको अंडरस्टूड समझे या भाव से समझ सकते हैं किरण दीदी, कि जो छोटे दरवाजे आ रहे हैं वो भी तो ऊपर जाएंगे ना, वैसे ही हवेलियों के तो छोटे गुर्ज भी आने चाहिए, छोटे गुर्ज छोटी भी गुमटियां भी आएंगे, आनी चाहिए। मतलब इतना क्लियर, बहुत बड़ा नक्शा है, हम उनको भावों से समझ सकते हैं कि छोटे दरवाजे हैं, छोटे चबूतरे हैं, तो वो भी तो ऊपर जा ही रहे हैं ना, और उसी एक हिसाब शोभा से ये कि जाना। भीतरी और बाहरी तरफ रंग महल की तरह कांगरी की शोभा दिख रही है अपने को, देखो। हम्म, कांगरी तो दिख रही है।
और ऐसे ही चबूतरे भी अब पूरा उस तरह से ये हम समझने में समझ सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि कांगरी भी जैसे लाल रंग की है या कैसे पीले रंग की है? नहीं, वर्णन नहीं है कुछ भी। वर्णन नहीं है ना कुछ, वो आप कैसे भी ले सकते हो। ठीक है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अब हाँ चलते जी। हैं इस दरवाजों की मेन बड़े दरवाजे, 4 बड़े दरवाजे 300 कोस के लंबे चौड़े। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, बीच में बड़ा दरवाजा, नीचे से समझते हैं क्या शोभा है उसके। ये 5 भूम का तो दरवाजा, ठीक है, यहाँ तक छत आ गई हमारी। अब ऊपर इसकी 5 भूम की मोहलात बननी है, जो हमारी ये नीचे बनी थी ना मोहलातें, विजय दीदी आप अनम्यूट हाँ कर हाँ जी, दो, जी। हाँ जी। है ना। वैसे ही यहाँ पे हमारे शोभा बननी है कि जैसे जो हमारे 2 चबूतरे, बीच में बड़ा दरवाजा 100 कोस का, जैसे 100 कोस का बड़ा दरवाजा है और 100 कोस के ये चबूतरे। तो बाहर से तो ये शोभा हो गई, और अंदर क्या होगी वो महाराज जी के नक्शे से देखते हैं महाराज कि जी ने मान मैं लो, वर्णन किया, मैं बताती हाँ हूँ मीनू जी, हाँ जी बोलो कि दीदी आप घेर बोलो। कर मंदिर आए। ये जो ये 300 कोस मंदिर, की हवेली आई है, ये घेर कर ऐसे मंदिर ही ये आए हैं। मंदिर है, हाँ चारों दिशाओं में दरवाजे हो गए, भीतर एक थंब की हर 2 हाँ गली, 2 ठीक गलियां मध्य में कमर पर ऊंचा चबूतरा। मतलब चबूतरा हमारे रंग महल की चौरस हवेली की तरह एक बड़ी मोहल्ला। समान। बिल्कुल, जैसे वो एक इसमें जैसे मान लो इस दरवाजे से अंदर गए तो हमें घेर कर मंदिरों की हार मिल रही है, माहौल है ना ये, तो ये हार मिल रही है, एक हार, ठीक है। अंदर और जाएंगे तो एक तंबू की हार, और अंदर जाएंगे तो एक हमें चबूतरा मिलेगा, कमर भर ऊंचा और चबूतरा, चबूतरे को घेर कर बगीचे। बगीचों की शोभा, ये बने हुए ना फूल वगैरह, तो ये बगीचों की शोभा। तो तो ऐसे ये भूम पांचों मंदिरों, भूमों में ऐसे आएगा। हाँ हाँ जी, सेम 5 वैसे, भौमों में। 5 ठीक है, भूम ये सेम ऐसी कंफ्यूजन शोभा। था। हाँ, नहीं, 5 अपन ने पिछली बार किया था ना क्लियर पूरा इससे अच्छे से। तो किया तो एक था। एक में कितने 60 मंदिर आएंगे? किसमें? नहीं, ऐसा वो कुछ गिनती मंदिरों नहीं का है, वर्णन है नहीं ना, है, घेर कर गिनती नहीं है मोहलाते। सुनीता दीदी, अच्छा। बस मंदिरों की हार लिख दी कि हमारे यहाँ महल, एक किसको महल कह दिया ना 5 भूम का, तो इसमें मंदिरों की हार है एक। तो फिर उसके बाद थंबों की हार, बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा और बगीचों की शोभा। तो ये 5 भूम तक गए, और छठी चांदनी पे हमारी कैसी शोभा रहेगी, ऐसे ही ऊपर वैसे ही गुर्ज, जो हमारे जो चबूतरे आए थे, एक भूम और ऊपर सुंदर गुम्मटियां, कलश, ध्वज, पताका। और ये अब ऊपर जो दीवार उठेगी ये कमर भर, यहाँ भूम भर और नहीं उठनी है, जैसे 5 भूम तक मोहल आए ना, क्योंकि 10 भूम 11वीं चांदनी बोला है, तो यहाँ कमर भर ऊंची जैसे दीवार उठ जाएगी, और उसके ऊपर ये शोभा चांदनी। 7वीं क्लियर है विजय चांदनी दीदी? पे कमर भर उठेगी। हाँ वो तो क्योंकि और ऊपर नहीं छोटी हो उठानी है। जाएगी। हाँ, हाँ, छोटी हो जाएगी। हम्म, ठीक। भोंबर की सिर्फ यहाँ उठनी है, इस जगह। क्लियर है अब आपको विजय दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हम्म, हाँ जी। क्या कहते हैं किरण दीदी, आज टाइम नहीं, कुसुम दीदी को आप वो करो, अपन कल रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर कल करेंगे, ठीक है, कुसुम ठीक दीदी, है जी, किरण ठीक। दीदी सबसे पहले हाँ कल जी, हाँ आप जी, लेना, ठीक है जी। जय बोल के ठीक कल है। क्वेश्चन आंसर आप तैयार हाँ कर जी, लेना, सारी चीजों हाँ जी, का, हाँ जी, ऊपर नीचे से लेकर सारे क्वेश्चन, 1000 हांस की चांदनी के हाँ आप जी, क्वेश्चन आंसर ठीक है, करना। ठीक है जी, ठीक। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो बड़े दरवाजे के ऊपर महल बनेंगे, आपने कहा बीच में कमर भर ऊंचा वो चबूतरा उठेगा, उस पर भी थंब आएंगे। हाँ जी, थंब तो आएंगे ही। हम तो चबूतरे पे आते ही हैं वो सब ना। ठीक है, प्रणाम जी। ठीक है ना, वो तो चबूतरों पे तो शोभा के लिए हर जगह वैसी शोभा बनी हुई है, जैसे अपनी चौरस हवेली पे आती है। और ये जो बगीचे हैं वो हर भूम में आएंगे। हर भूम में ऐसे ही लिखा हर हुआ है, भौम। मतलब ये नहीं लिखा कि नीचे ही रह गए बगीचे, हर भूम में ही हाँ, लिखा ऐसा हुआ है नहीं, हर भौम में लिख वर्णन। रखा है। हम्म, हो गई क्लियर ना? पर ऊपर चांदनी में तो नहीं दिख रहे ना, चांदनी में तो बगीचे नहीं है ना? नहीं नहीं सुनीता दीदी, अंदर ही है। हाँ, अंदर है ना? हाँ अंदर। सरोज दीदी पर ही दिमाग लगा रहता है, पर आके उन दरवाजों से बाहर आ जाओ,
चौखुटे गुर्जों पर खड़े होके अपने आप को महसूस करो कि मैं रेलिंग पे खड़े हुई हूँ, बाहर से मुझे कितना ऊंचा ये नजारा नजर आ रहा है। हम इस भाव से यदि चर्चनी को समझेंगे ना, तो वो टफ नहीं लगेगी, फिर हमें ऐसा नहीं लगेगा यार बोरिंग हो रहा है, कितनी गिनतियां और ये सब। हम हर चीज पे खड़े होएं, अपने आप को महसूस करें मैं इस छत पे खड़ी हूँ। घर में नक्शा खोल लें और अपने आप को यहाँ बिठा लें कि मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मुझे वो जो हमारी क्या कहते हैं गुर्ज के सामने क्या अष्ट मेहराबी चबूतरों की कैसी चांदनी नजर आ रही है, उसमें सुंदर मेहराबें, वहां मेहराबी द्वार नजर आ रहे हैं, उन दरवाजों से अंदर जाके भीतर के अष्ट मेहराबी चबूतरे की चांदनी पर खड़े हो जाएं। हम बोल बोल के कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अंदर मुझे बगीचे नजर आ रहे हैं, आकाशी मॉल और ऊपर नजर आ रहा है, तो ऐसे समझ में आएगा। हर सुंदर साथ को मेहनत लगानी पड़ेगी ध्यान में बैठने की, आंख बंद करके यहाँ पे खड़े होने की, हर चीज में घुस जाओ अंदर, हर एक हवेली के अंदर घुस जाओ, तो तब मजा आता है समझने का। खाली चर्चनी में ये अपन समझ लेंगे ना नक्शे, तब मजा नहीं आएगा, तब बोरिंग लगेगा, 4 दिन बैठेंगे, अगले दिन कहेंगे नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, ऐसे नहीं। हाँ जी पावना दीदी। दीदी वो जो आपने अभी मंदिरों की हार बताई है, वो बाहर वाली मुख्य दरवाजे से भीतर वाले मुख्य दरवाजे की पूरी स्पेस को कवर कर लेगी? ये दीदी ये वाली कह रहे हो चांदनी पे? हाँ जी दीदी, चांदनी पर जो भी आपने मुख्य दरवाजे की मंदिरों की हार और उसके बाद खंभों की हार बताई है, तो वो बाहर वाली दीवार से दरवाजे से जब हम एंट्री करेंगे, भीतर वाली दीवार पे जो दरवाजा आएगा वो पूरा स्पेस कवर हो जाएगा या बीच में पूरा कुछ बाकी रहे? पूरा ये पूरा दरवाजे पूरा मंदिरों, क्योंकि दरवाजे की अपन जैसे अपन रंग महल में चलते हैं, मेन धाम हाँ जी आप महसूस करो, जिसने हाँ जी रंग महल समझ लिया ना उसको हर चीज समझ में आएगी। रंग महल में धाम दरवाजे के अंदर चलो, हमारी क्या हाँ आती जी, है घेर कर 6000 मंदिरों की मंदिरों एक की हार, हार। तो हाँ जी दरवाजे के साथ ही उतनी ही मंदिरों की घेर घेर के हार, उतनी स्पेस चलती है ना हमारी, हाँ वैसे जी ही हाँ जी हाँ जी है हाँ ना। जी ये दरवाजे का मंदिर होता है हमारा, इसको आप रंग हाँ महल जी समझो, ये हाँ धाम जी दरवाजे का मंदिर है, ठीक है। वैसे ही हाँ जी 6000 मंदिरों की हार घेर के आती है ना चारों तरफ घेर के, तो हाँ सेम जी। वैसी ही शोभा आएगी, कुछ अलग नहीं है, ठीक वैसी ही ठीक भाव है लो, ठीक बिल्कुल। है ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्रीनाथ प्यारे प्यारे की जय, सद्गुरु सतगुरु महाराज महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ